के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। अव्यक्त मास की इस तपस्या भट्टी का आज का दूसरा दिन। अंतर्मन की सच्चाइयों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मन में छिपे हुए जो विकार है उन्हें समझना है, उघाड़ना है, बाहर लाना है और चेतना को निर्विकार बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। कल की भट्टी में हमने एक बहुत गहरी सच्चाई को जाना और वो था, जब भी मन में या योग करते समय किसी स्थान को याद किया जाए तो क्या करना है? स्थान के साथ क्रिया को जोड़ना। तो ये पहली विधि थी। इस भट्टी में इस 21 दिन में ऐसी हम 100 लगभग विधियां देखेंगे, अलग अलग 100 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। कल की टेक्निक जो थी वो थी प्लेस को क्या करना, स्थान को एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया। जैसे हमने क्या किया, शांति स्तंभ पर गए और उसको किस एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया? परिक्रमा के साथ। या तो शांति स्तंभ को पकड़ लो, गले लगा लो, शांति स्तंभ हगिंग, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु क्रिया को जोड़ना है स्थान के साथ। ये एक टेक्निक है। स्थान को क्रिया के साथ जोड़ दिया। हिस्ट्री हॉल में गए, क्या किया? वहां पर चित्र सारे देखे और फिर चित्र को याद करने की कोशिश की। कौन कौन से चित्र देखे, क्या क्या था इन चित्रों में? बाबा की कुटिया में गए, क्या अनुभव करेंगे? बाबा ने मुझे एक अंगूठी पहना थी, अंगूठी थी नहीं हाथों में, खो गई थी, ढूंढ रहे इतने दिनों से दिख ही नहीं रही। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुझे आज ये अंगूठी पहनाता हूं, अदृश्य अंगूठी, डायमंड वाली। और बाबा कहेंगे कि ये जब भी इस अंगूठी को देखो याद करना किसने पहनाई है, और ये पवित्रता की अंगूठी है। तो देखना
स्थान को, हाथ आगे, बाबा रिंग सेरेमनी, नहीं तो बैच सेरेमनी, हाँ वैसा भी करो, क्रिया को जोड़ना है, पर कोई ना कोई क्रिया हो। या तो बाबा कहे तुम मोबाइल बहुत चलाते, लाओ इधर इधर लाओ मोबाइल तो बाबा ऐसे मोबाइल लिया, फिर बाबा ने उसको साफ किया, बाबा ने उसको मोबाइल को दृष्टि दी और कहा अब ये स्पिरिचुअल मोबाइल बन गया है, अब इस मोबाइल से कोई भी कर्म ना करना। अब क्या बन गया वो? स्पिरिचुअल मोबाइल, क्योंकि भगवान की दृष्टि उस मोबाइल पर पड़ी है, क्रिया को जोड़ दिया हमने। फिर बाबा ने कहा तुम इंटरनेट बहुत चलाते हो, लाओ जरा अब मैं अपना स्पिरिचुअल इंटरनेट भरता हूं उसमें। तो बाबा ने इंटरनेट भरा है, अब उसको ऐसा वैसा यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि भरा किसने है? सुबह। और ये अंगूठी जो है ये 24 घंटे चलेगी बस, ऐसा नहीं अनंत काल तक, बस ये कल सुबह तक है इसकी वैलिडिटी, कल सुबह फिर लेनी पड़ेगी। कमरे में चले जाओ बाबा के, वहां पे बाबा शॉल दे रहे, कुछ भी एनीथिंग। बट कल की मेडिटेशन टेक्निक क्या थी हमारी? स्थान को हमने क्रिया के साथ जोड़ा, क्योंकि मन को जो है ना बड़ा धीरे धीरे जंगली है वो, उसको पालतू बनाना है, तो उसको उसी भाषा में, स्थूल भाषा में ही उसको समझाया जा सकता है। तो ये तो कल का अभ्यास था। योग टेंशन ना रह जाए। योग के लिए जरूरी भी नहीं कि हम बाबा के कमरे में गए और ट्रांसलाइट कोई देखा, और ना किसी ट्रांसलेट की आवश्यकता है, ना किसी पॉइंट ऑफ लाइट की आवश्यकता है, ना किसी कमरे की आवश्यकता है। जहां मैं हूं वो मधुबन, मन ही मधुबन बन जाए। किसी चीज की आवश्यकता, ना म्यूजिक की आवश्यकता है, ना गीत की आवश्यकता है, ना रेड लाइट की आवश्यकता है। नहीं तो लोगों की संकल्प उसी में है कि रेड लाइट ऑन नहीं किया अभी तक, योग चालू हो गया, कब ऑन होगा। उसमें भी एक अवलंबन है वो। योग अर्थात निराधार, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां योग चालू है, क्योंकि खेल कहां हो रहा है? मन से हो रहा है। किसी भी अवस्था में, किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं पर है, योग चालू। तो आज तपस्या का दूसरा दिन, आज हम कुछ नई टेक्निक्स देखेंगे। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 1970, 23 अक्टूबर 1970 की वाणी है। रूहानी ड्रिल आती है? ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके। शारीरिक ड्रिल में क्या करते हैं? शरीर को मोड़ते हैं, जहां चाहे वहां मोड़ते हैं। रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां चाहे, जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके। वहां शरीर को मोड़ते हैं या आत्मा को मोड़ते हैं, जहां चाहे, जैसे चाहे और जिस समय चाहे शरीर, मन को, आत्मा को मोड़ सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसी बना सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे देखो भगवान की सिखाने की विधि, आज कहा ना वो बाप, टीचर, सदगुरु है, तीनों रूप है उसके। इसमें भी एक मेडिटेशन टेक्निक है सर्व संबंधों वाली। वो बाप है तो मन में एक दृश्य क्रिएट करना है। हम परिवार में हैं, हम घर में हैं, इंतजार है पिताजी अभी तक आए क्यों नहीं। फिर दरवाजा खोला, नॉक हुई, दस्तक, तो बाप दादा थैली लेकर, पिता है, पिता लेके आया है। ये सारा मन में करना है। योग के समय नहीं, किसी और समय कर सकते हैं इसको, बट बहुत एकाग्रता के साथ। ट्रिपल लॉक अगर लगा के की जाए ये चीज़ तो बहुत अच्छी, क्योंकि मन देख रहा है पूरा, वो बाप का रूप उसका देखना। उसके बाद में देखना, मैं एक स्कूल रूम में हूँ, एक कक्षा में हूँ, बेंच पर बैठा हुआ हूँ, और वहाँ से
बाप दादा एज अ टीचर है ना, तो उसको उस रूप में देखना, और वो ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा है, हम डायरेक्ट सीख रहे हैं उससे, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये परम धाम, डायरेक्ट उससे सीख रहे हैं, किसी मनुष्य से नहीं सीख रहे। पर उसकी फीलिंग आनी चाहिए ना, तो क्लासरूम में जाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्लासरूम में जाना पड़ेगा, और वो वहां देखना है उसको कि वो आया और वो उसने सिखाया। ये सेकंड। थर्ड, आश्रम है एक, गुरुकुल, दाढ़ी वाले बाबा बैठे चलेगा, ये भी चलेगा, वो गुरु है, वो सदगुरु है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम राजा है, कोई समझ नहीं आ रहा है कैसे चला है कारोबार, उसके पास गए, पूछा अब क्या करूं, तो वो एकदम ध्यान मग्न हो गए, और उन्होंने आदि मध्य अंत त्रिकाल को देख लिया और कोई चीज दे दी, कोई ऐसी एडवाइस दे दी। ये एक तीसरा रूप। और आज उसको एक दूसरे रूप में देख सकते हैं, वो ड्रिल मास्टर है, पीटी मास्टर होता है ना, हम खड़े हैं, वो घूम रहा है इधर उधर, एक ने भी गड़बड़ की, लगी छड़ी फिर सोचो कि हम बहुत बीमार है, अब वो डॉक्टर है, आंख बंद करके ध्यान मग्न होके बैठ जाओ, एक ओपीडी, कहाँ है आशीष भाई? ओपीडी के बाहर हम खड़े हैं, डॉक्टर शिवा फिर हमारा नंबर आया, फिर हम अंदर गए, फिर बाबा ने हमारी पर्ची ली, अच्छा, फिर पूछा क्या तकलीफ है, घुटने में दर्द, आउच, सब ने ठीक किया, किसी सब ने देखा, अभी तक ठीक नहीं हुआ बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा, फिर वो उधर थोड़ा बेड पे लिटाया, देखा आगे पीछे करके, फिर हाथ बीत लगाया, और लगाते ही लगा कि फिर बाबा ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, और उस प्रिस्क्रिप्शन में डिवाइन वाइब्रेशंस भर दिए, परहेज भी लिख दिया। तो वो पर्ची अब हमारे पास है, फार्मेसी में गए, फार्मेसी भी डिवाइन फार्मेसी है, सारी दवाइयाँ सूक्ष्म है, डिवाइन है, वो एक एक दवाई, फिर जब भी दवाई खाओ तो वो याद करना ये किसने दी है दवाई, उस वाइब्रेशन, उस प्रिस्क्रिप्शन में भी डिवाइन वाइब्रेशंस भरे हुए थे। अब ये दवाई मैं खाते ही बीमारी गायब। ये उसका प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया, क्योंकि हमने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया मन ही मन में कि ऐसा है, पूरा यहाँ का खेल है। तो ये एक सेकेंड टाइप ऑफ मेडिटेशन है, रिलेशनशिप्स को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, और पूरे डिटेल में देखना। जितना डिटेल में जो देखा जाएगा वो गहरा मन में असर करेगा। दिस इज अनदर मेथड, दिस इज अ सेकेंड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। तो इस भट्टी में ऐसी वो अभी हम नंबरिंग नहीं करेंगे, आप करते जाओ अपने बुक में या मन में, पर ऐसी लगभग 100 टेक्निक्स होगी इस पूरी भट्टी में। तो आज की जो ड्रिल है 26 अक्टूबर की मुरली, 23 अक्टूबर की मुरली 2070 की, बाबा कह रहे जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारा देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहो वहां कर सको। स्कूल में कौन होता है? मास्टर। सेना में क्या होता है? मार्शल। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स करे हैंड्स अप, ये स्कूल का मास्टर जो कर रहा है, या तो मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों को और स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? डिसमिस, आउट। बंदूक लेके ग्राउंड का राउंड लगाओ, 4 चक्कर लगा के आओ। या तो डिसमिस कर दिया जाता है। ये कौन सी रूहानी मिलिट्री है? तो वो स्कूल में मास्टर, ग्राउंड होता है और ड्रिल होती है। ये 4 चीज़ें स्कूल में होती है। ये युद्ध स्थल है, यहाँ पे मार्शल है, यहाँ पर ड्रिल है, और यहाँ पर भी क्या होती है? अगर काम नहीं किया ठीक से तो डिसमिस। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हो, अपने अधिकार से डिसमिस हो जाते हो। जो तुम्हें अधिकार प्राप्त है उससे डिसमिस। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए
सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कि 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। 1 सेकंड में क्या करना है? स्थिति को जहां चाहो, मन को जहां ले जाना चाहे वहां ले जा सको। इसलिए हमने पहली जो भट्टी थी उसमें 2 मुख्य अभ्यास सीखे। पहला अभ्यास था श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है। दूसरा अभ्यास था मन को पूरे शरीर में घुमाना, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। कौन सी संवेदनाएं जाग रही है, कहाँ दर्द है, कहाँ पुलकन, कहाँ धूजन, कहाँ कंपन, कहाँ हल्कापन, कहाँ भारीपन, कहाँ सूक्ष्म, कहाँ सूक्ष्म स्थूल, कहाँ स्पष्ट, कहाँ अस्पष्ट, कौन सी संवेदनाएं हैं, कौन से शरीर के अंग है जो अभी भी मूर्छित है, जिसको हमने देखा ही नहीं। अपने ही देह को देखना, स्कैनिंग वंस ओन बॉडी। इसका गहरा अभ्यास किया 21 दिन, और यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि संवेदनाओं के साथ सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है। उनको देखते देखते विकारों को देखा जा सकता है, इतनी गहराई से अगर किया जाए। इसलिए कहा कि वो अभ्यास का कालावधि, ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है। श्वास को देखने का अभ्यास 10 मिनट 15 मिनट तक बढ़ा देना है, और शरीर को देखने का वो तो जो अभ्यास है वो तो सबसे पावरफुल अभ्यास है। उसको तो लगभग धीरे 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 1 घंटा तक बिल्कुल बिना हिले डुले आँख खोले 1 घंटा तक केवल ऊपर से नीचे तक कई बार देह को देखना, कई बार। तो वो 2 अभ्यास थे। उस अभ्यास में सूक्ष्म बात समाई थी कि हम मन को आदेश दे रहे हैं, मन जा हाथ की ओर, वो जा रहा है। हे मन जा पैर की ओर, वो जा रहा है। जब उसको हम इस तरह से आदेश देना सीख लेंगे, वो भी वो बातें वो मानता है। उसको अगर कहो परम धाम में जाओ, वो मना करता है। क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है। वो कहता है मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, उसको कुछ समझ नहीं आता है। ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, कहाँ है वो, अस्पष्ट हो जाता। हाँ, उसको कहो पैर की उंगली की तरफ जा, वो मान लेता है, ठीक है, उसको दिख तो रहा है वो है उंगली, वहां जाता है वो। उसको स्थूल की तरफ लेके जाओ। उसको कहो कि जा भाई मधुबन में चक्कर लगा के आ, हाँ, तो उसको पता है, देखा हुआ है, वो जा सकता है। ये यात्रा ज्ञात से अज्ञात की है, ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की है, ये यात्रा शरीर से मन की है, ये यात्रा अनित्य से नित्य से अनित्य की है, अनित्य से नित्य की। नित्य की ओर पहुंचना है, पर अनित्य का सहारा लेते हुए नित्य तक पहुंच, क्योंकि नित्य कहीं भागा तो नहीं जा रहा है ना, नित्य है ही वही है, पर हम अनित्य का चिंतन कर रहे हैं। क्यों? उससे उसकी सच्चाई को समझने के लिए, उससे मोह हो इसलिए नहीं, समझने के लिए। तो यहां बाबा कह रहे प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो, युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में न लाए तो उसको क्या कहा जाएगा। इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हो तो ऐसे सैनिकों को क्या कहेंगे। तो हम सब कौन है? मास्टर्स, ड्रिल मास्टर्स, ड्रिल मार्शल्स। तो हमें क्या करते रहना है? ड्रिल। और जो निरंतर ड्रिल करते रहते हैं वो कैसे बन जाते हैं? शक्तिशाली बन जाते हैं। माइंड भी है ना, उसको भी मसल्स है। माइंड मसल्स को यदि स्ट्रांग बनाना है तो एवरीडे क्या करना पड़ेगा? ड्रिल करनी पड़ेगी निरंतर। एक सन्यासी एक रास्ते से जा रहा था, फटे पुराने कपड़े थे, उसके हाथ में कंधों पर एक झोली थी। कुछ युवक वहां से गुजर रहे थे, उनको थोड़ी खुराफत सूझी। उनको लगा चलो इससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ अध्यात्म के गहरे गहरे देखते हैं ये क्या कहता है। और वो हंसी मजाक में जाते और उससे पूछते हैं महाराज जी हमको क्या आप बता सकते हैं सन्यास क्या है? तो वो सन्यासी अपना झोला जो है फेंक देता है और चलने लगता है। उनको लगता है ये तो कुछ गहरी बात इसने बोल दी है, जरूर कुछ तो है। तो उसमें से एक भाग के जाता है, कहता है हमने आपसे पूछा था सन्यास क्या, आपने तो अपना झोला फेंक दिया, इसमें क्या रहस्य है? फिर वो बाकी भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमको आप बताओ कि आपने ये किया, ये क्यों किया। वो वापस आता है, वापस अपना थैला लेके चलने लगता है। वो और रहस्यमय हो जाता है। फिर तो और उसके पीछे जाते हैं और पूछते हैं क्या, हमको समझाओ। तो वो समझाता है। सन्यास अर्थात
जब चाहो तब झोला फेंक सको। फेंक दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, आज यहां कल वहां कल कहीं और। इतना सहज, ये है सन्यास। अभी है, फेंक दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कृष्ण की अवस्था दिखाई है, गोकुल में है, गोपियों के साथ है, राधा के साथ है, यशोदा मैया के साथ है, सबके साथ है, ग्वालों के साथ है। जाने का समय है, तिनके जैसा छोड़ के पीछे कभी मुड़कर देखा ही नहीं, फिर कभी आया भी नहीं वापस, क्योंकि उसको पता है मेरा यहाँ का कार्य पूरा हुआ। सांदीपानी आश्रम में वो सुदामा उससे कहता है कि मुझे बांसुरी सुननी है, मैंने बहुत सुना है तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। वो कहते हैं अब मैं नहीं बजा सकता, बांसुरी बजाने का पार्ट केवल गोकुल में था, अभी नहीं है। उसके बाद उसने कभी हाथ में ही नहीं ली, कभी बजा ही नहीं, ऐसा का दिखाया जाता है। इतना अनासक्त, इतना निर्मोही, इतना नष्टो मोहा। अनासक्त, अनासक्त वृत्ति योगी की निशानी है। फिर वो लड़के उनको पूछते, फिर ये आपने झोली वापस ले ली, उसका क्या अर्थ है? वो कहता है सन्यासी अर्थात जब चाहो छोड़ सके, और सन्यासी अर्थात एक बार छोड़ दिया फिर से वो जो लेता है वो अपने लिए नहीं लेता है, विश्व कल्याण के लिए लेता है। वो जो जिम्मेदारी का बोझ जो अपने ऊपर लिया हुआ है वो अपने लिए नहीं जी रहा है। बुद्ध को क्या जरूरत थी 40 साल तक जीने की? 81 एज में शरीर छोड़ा, 35 की उम्र जब थी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, 7 दिन तो मौन में रहे, बोले ही नहीं कुछ। कहा जाता है देवता है कहे कि आपने जो ज्ञान पाया वो बताओ लोगों को, वो कहता है वो समझेंगे नहीं, क्या फायदा क्योंकि जो मैंने पाया वो संबोधि, एनलाइटनमेंट, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। लोग तो डूबे हुए इच्छा, तृष्णा, वासनाओं में। ये ज्ञान तो इतना ऊंचा है। फिर वो बहुत उसकी प्रार्थनाएं करते हैं और उसको मनाते हैं, पर 7 दिन तो कुछ बोला ही नहीं, चुप बिल्कुल। तो इसके बाद का वो चाहते तो एकांत में कहीं हिमालय में जाके उनकी अपनी मुक्ति हो गई होती, पर उन्होंने 40 साल आगे इस संसार में बिताए, यहाँ वहाँ घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए। किस लिए? ये जो सोए हुए हैं उनको में से कोई एक भी जाग गया ना, बहुत है। कोई एक भी जाग गया तो बहुत है। तो विश्व कल्याण का ये झोला उठाया हुआ है। नहीं तो हमें किसी जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, कुछ बोलने की। शांति से बैठ जाओ याद में बाबा की किसको क्या बताना है? तुमने पा लिया, तुमको समझ लिया कॉन्सेप्ट्स, तुम कर रहे हो तपस्या साधना, परंतु वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। दादियों को क्या जरूरत थी ये सब करने की? उन्होंने तो पा लिया था, उनकी अच्छी स्थिति थी, फिर सेवा करने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, आराम से बैठ सकते थे। पर बाबा ने बैठने नहीं दिया उनको, जाओ गंगाए हो। उनकी तो इच्छा ही नहीं थी जाने की क्यों जाएंगे? कितना आनंद आता है। 10 दिन तक मौन अभ्यास करो, ना किसी से बोलना, केवल योग करना, खाना पीना। फिर कहो जाओ जाके 7 डेज का कोर्स कराओ। वैराग है 7 डेज के कोर्स कराने में, इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि इतना आनंद है इसमें तो नीचे आना पड़ता है थोड़ा फिर स्थिति। पर ये भी तो जरूरी है। इसलिए वो कहता है कि जब चाहो तब छोड़ देना, ये स्वभाव है सन्यासी का। जैसे एक सन्यासी एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, वो सारे गृहस्थी है, सबके अपने अपने सामान है। सन्यासी का भी सामान है, सन्यासी का भी सामान है, उसका भी एक झोला है। एक आदमी पूछता है आप सन्यासी हो ना? वो कहते हैं हाँ। सन्यासी होकर आपका मोह नहीं गया? इतनी बड़ी बैग रखते हो, कैसे सन्यासी हो? सन्यासी तो हमने सुना है कुछ भी नहीं रखते, आप इतनी बड़ी बैग और इतना सारा झोला भर के रखा है आपने, कैसे सन्यासी हो? वो सन्यासी शांत बैठा रहता है, चुपचाप, कुछ नहीं कहता। ट्रेन आगे बढ़ती है, एक पुल आता है नीचे पुल में से ट्रेन गुजर रही है। वो सन्यासी अपना झोला लेता है और फेंक देता है, कहता है अब आप अपनी जो संदूक है ना उसको फेंको वो कहता है वो कैसे फेंकू मैं, उसमें तो बहुमूल्य चीजें हैं। वो कहते मैंने कैसे फेंक दी? यही अंतर है एक योगी में, एक तपस्वी में, और एक गृहस्थी में। एक संसार का व्यक्ति जो संसार से चिपका हुआ, चिपकाव है, चिपकाव का संस्कार है किस किस में। व्यक्ति से चिपकते हैं, वस्तुओं से चिपकते हो, स्थान से चिपकते हैं। इसका पैसों से कोई संबंध नहीं है। एक हो सकता है उसके पास बहुत पैसा है, आलीशान बंगला है, पर अनासक्त है। एक झोपड़ी में रहता है परंतु लालची है, बहुत लालची है,
चीजों को देखता है और आंखें डूबती है। कोई अच्छे घर में जाए, एक बीके दूसरे बीके के घर में जाता है, एक अमीर है एक गरीब है। जो अमीर है उसके घर में जाते हैं तो एकदम देखते हैं आंखें डूबती है, अच्छा ये भी है आपके पास, अच्छा वो भी है, अच्छा वो भी है, अच्छा वो भी है। हम पर भी होनी चाहिए बाबा की आंखें डूबने का स्वभाव, संस्कार है। चीजों में, वस्तुओं में आंखें डूबती है। तो हम भी कभी कभी अपना झोला फेंक सके, नीचे भी फेंक सके और इस नदी में भी फेंक सके। कब फेंकना है बता दो। तो रूहानी ड्रिल करनी है। जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, जितना समय चाहो मन को लगा सको। और मन को सूक्ष्म बातें तुरंत समझ में नहीं आती है, तो मन को पहले कहाँ लगाना है? स्थूल चीजों में। स्थूल में सबसे पहले हमने देखा स्थान, प्लेस, जो कल देखा था। आज हमने देखा रिलेशनशिप्स, संबंध। बाबा साजन है, ठीक है, तो कहाँ देखेंगे उसको अपने साथ? माशूक आशिक से कहाँ मिलते? बीच, बगीचे में। अच्छा वो फ्रेंड है, तो फ्रेंड में एकदम ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, फ्रेंड के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना होता है। जैसे हमेशा भोग लगा के भोजन करना है, कितना एकदम टेंशन ही रहता है, भूल गए कि गए। फ्रेंड्स ऐसे खाते हैं क्या? होटल में जाते हैं, एक सामने बैठता है, बोल रहा तो बैठा है, इधर उधर की बातें चलती है, भोजन करते हैं, एंजॉय करते हैं, और सुनाओ, बाद में उसको देता है, हाँ ठीक है ना, चलेगा, शबरी बन जाओ कभी कभी, पहले खुद देखो, हाँ ये ठीक है, अब तुम खा लो एकदम। क्योंकि वो योग जो है ना सबसे ज्यादा टेंशन का विषय है, क्योंकि मेरा योग नहीं लग रहा, मेरा योग नहीं लग रहा, मेरा योग कम लग रहा है, या जिसका लग रहा है उसमें भी आत्मग्लानि सूक्ष्म तो रहती ही रहती है। अरे क्यों, इसको जरा ना हल्का कर दो, ठीक है, जरूरी नहीं पूरा ऐसे वैसे यूं त्याऊं बैठना है, ठीक है, उसको सामने बिठाओ, उसकी अभी इच्छा ही नहीं आज खाने की, जबरदस्ती थोड़ी ना खिलाए, कभी मूड होता है ना, मूड्स ऑफ गॉड। हो सकता है उसका आज मूड ही नहीं है, होगा उसका कोई भगत बिल्कुल एकदम काटने वाला अपने आप को, तो बेचारा थोड़ा सा डाउन है आज, रहता है भाई, ठीक है, इट्स ओके, टेक इट इजी। तो उसको सामने बिठाओ और आराम से खाओ मस्ती से, कि वो सामने बैठा है। अब वो जरूरी नहीं उसको खिलाओ फिर खाओ, पहले वो खाएगा, फिर वो दृष्टि देगा। क्यों दृष्टि देगा? शांति से, वो दोस्त है ना, तो हम यहाँ वो है, तो उसका एक संबंध क्या है? दोस्त का। दोस्त के साथ घूमो थोड़ा, उसको पीछे बिठा दो, साइकिल पे, गाड़ी पर, राइड, कुछ भी, दोस्ती वाला संबंध। फिर साजन वाला, या वो अपना क्या कहते हैं उसको, माशूक आशुक वाला संबंध, बाप टीचर सदगुरु वाला संबंध, ड्रिल मास्टर वाला संबंध। ये वाला स्ट्रिक्ट है थोड़ा, ये ड्रिल मास्टर वाला, गलती की तो सजा। कभी वो कोच है, कभी वो गाइड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, रास्ता भटक गए हम, तो वो जो गाइड होते हैं ना, उनको सारा पता रहता है, बहुत पता रहता है। कभी वो ड्राइवर है, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वो ड्राइवर है ना, अच्छा ड्राइवर चाहिए, वो बराबर ले जाएगा। तो ये हो गया संबंधों की। तो तुम कहाँ हो? युद्ध स्थल पे हो, तो एक सेकंड में अटैच भी करना है और डिटैच भी करना है, इसका अभ्यास करना है। और आज की मुरली में और एक अभ्यास है, साकार मुरली में ताज। बाबा तुमको क्या देते हैं? ताज। तो इसका एक अभ्यास किया जा सकता है कि हम कुटिया में गए, ताज रखा हुआ है, ताज पहना दिया। कौन सा ताज है ये? प्योरिटी का ताज। कौन सा ताज है? जिम्मेवारी का ताज है। सारे दिन भर बीच बीच में आईना देखो तो ताज को चेक करते रहना। सारा खेल मन का है। तो आज हम एक नई मेथड देखेंगे, ये हो गई दूसरी वाली, रिलेशनशिप वाली। तीसरी मेथड है मिरर मेथड। तो सब मोबाइल निकाल लो अपना, उसमें सेल्फी कर लो, अपने आप को देखो, सेल्फी निकालो। जो मोबाइल नहीं लाया वो बाद में करना ही। तो सभी मोबाइल अपना अपना निकालेंगे और इसमें अपना जो फोटो है, ठीक है, इसको देखना है। और भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ ज्योति, चमकती हुई ज्योति। एक एक मोबाइल में दो लोग नहीं,
अच्छा चलेगा चलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हाथ को स्थिर करो। ये हाथ जो है ना, इसको भी स्थिर करना है। इसको आदत नहीं है ऐसा रुकने की, उसको आराम की आदत है। ऐसा रुकूंगा तब, जब तक कि वो बिल्कुल उसको इच्छा ना हो कि अब मुझे नीचे ही रखना है। अच्छा, इमेजिनरी मोबाइल, ठीक है। अभी स्थिर बैठ जाएंगे, स्थिर स्थिर बैठेंगे, कमर सीधी। मिरर मेडिटेशन, ये मेडिटेशन आप अपने कमरे में भी कर सकते हो। आईने के सामने बैठ के, आईना सामने रखना, हम उसके सामने, दिस इज नोन एज मिरर मेडिटेशन, जिसमें उस मोबाइल में जो चित्र दिख रहा है, या तो सेल्फी में या तो मिरर में, पहले सुन लेंगे, वहाँ पे अलग अलग रूप इमेजिन करेंगे हमारे अपने। कौन कौन से? सबसे पहले ज्योति, एक ज्योति देखेंगे, फिर एक पॉइंट ऑफ लाइट, फिर बिंदु, डॉट, एक पॉइंट ऑफ लाइट, डॉट एक ही है चलो, फिर बीज, मैं क्या हूं? बीज हूं, फिर सितारा, फिर एक मोती, फिर एक हीरा। थोड़े थोड़े देर के लिए एक 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 चेंज करते जाएंगे कि मैं क्या हूं, सितारा हूं, तो फिर उसके साथ ही देखना कि उसका पूरा प्रकाश पूरे पूरे चेहरे पर फैल रहा है, और फिर पूरे शरीर में भी फैल रहा है। और एकदम एकाग्र होके वो सामने रखते हुए उस अपने आप को देखने का अभ्यास, ये एक ड्रिल है। तो अभी हम ये ड्रिल करेंगे। सभी स्थिर होके बैठेंगे, हाथ में मोबाइल, पर मोबाइल से ना करे तो अच्छा है, अगर आईना हो तो बहुत अच्छा, आईना हो तो बहुत अच्छा। अच्छे से बैठक, इस रूम पे बैठ जाना या चेयर पे बैठ जाना, जो अलमीरा अलमीरा होती है ना, उसमें बड़ा आईना होता है, कोई भी आईना सामने, और अपने आप को देखना, मिरर इमेज। तो अभी पहले तो हम यहाँ पे इस पे करेंगे स्टार्ट, मोबाइल पर, और हाथ को स्थिर रखने का अभ्यास। मस्तक के बीच चमकता सितारा। एक ज्योति कण। मैं चैतन्य बीज हूं। पॉइंट ऑफ लाइट, मणि हूं। हीरा हूं। आंखें बंद करेंगे, हाथ वैसा ही रहेगा, हाथ सीधा और वैसा ही। पूरे हाथ का निरीक्षण करेंगे मन से। कंधे पर कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, केवल उन संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना है। भारीपन है, खिंचाव है, तनाव है, कोहनी, कलई, उंगलियां, पंजा, फिर से ऊपर आएंगे कंधों के पास, फिर से कंधों से उंगलियों तक निरीक्षण।
अब उंगलियों से कंधों तक निरीक्षण, रिवर्स। आँख खोलेंगे, फिर से सेल्फी देखेंगे। आत्मा के स्वरूप को देखना है, मस्तक के बीच, थर्ड आई, आज्ञा चक्र। संपूर्ण एकाग्रता मस्तक के बीच, भ्रुकुटी में। हाथ नीचे। ओम शांति।